Hello everyone, welcome back to GK Today. This is सिया कुमावत. सो स्टार्ट करते हैं आज के यानी 16th ऑफ जून के करंट अफेयर्स, द टॉप एमसीक्यूज फ्रॉम जीके टुडे. स्टार्ट करते हैं सेशन. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च्ड विज्ञान विदुषी प्रोग्राम. सो किस संस्थान ने विज्ञान विदुषी कार्यक्रम शुरू किया है. सो आंसर होगा इसका TIFR. TIFR मीन्स टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च. और किसके थ्रू TIFR ने विज्ञान विदुषी प्रोग्राम को लॉन्च किया है. सो HBCSE के थ्रू, यानी होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन. और कहाँ पर है ये? मुंबई महाराष्ट्र में है. सो होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन के थ्रू टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने विज्ञान विदुषी प्रोग्राम को लॉन्च किया. अब विज्ञान विदुषी प्रोग्राम की बात कर लेते हैं. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है MSc फिजिक्स में गर्ल्स स्टूडेंट की ग्रोथ को प्रमोट करना. ठीक है. सो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? टू एड्रेस द जेंडर बैलेंस इन द डिसिप्लिन ऑफ फिजिक्स. और प्रेजेंट के डेटा से पाया गया है कि जो इंस्टीट्यूट है रिसर्च के, उसमें 23% गर्ल्स का ही इनरोलमेंट है. किसमें? फिजिक्स कैटेगरी में. फाइन. सो विज्ञान विदुषी प्रोग्राम जो कि प्रमोट करेगा गर्ल्स चाइल्ड की एजुकेशन को, किसमें? MSc फिजिक्स में रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में. सो उसके लिए TIFR ने विज्ञान विदुषी प्रोग्राम को लॉन्च किया. अब यहाँ पे प्रोग्राम की बात की जा रही है. सो आज जो मैंने प्रोग्राम उठाया है वो है G20. हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से. सो G20 समिट की बात कर लेते हैं. सबसे पहले इसके लोगो की बात कर लेते हैं. क्या रहा था लोगो? तो जो लोटस था वो इसका लोगो था. होस्ट सिटी कौन है? सब जानते हैं, न्यू दिल्ली है. थीम कौन सी है? वासुदेव कुटुंबकम है. अच्छा, वासुदेव कुटुंबकम ये थीम है, ये सब जानते हैं, लेकिन ये किस उपनिषद से लिया गया है ये बताइए. जो वासुदेव कुटुंबकम है ये कहाँ से लिया गया है? और शेरप्पा कौन है? G20 2023 के अमिताभ कांत है. और फर्स्ट G20 कल्चरल मीटिंग की अगर हम बात करें, PM कल्चरल मीटिंग, तो ये कहाँ पर हुई? खजुराहो MP में हुई थी. G20 की फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक मीटिंग की बात की जाए, सेंट्रल बैंक डेप्यूटी मीटिंग, तो वो कहाँ पर हुई थी? बैंगलोर में हुई थी, बेंगलुरु में हुई थी. कौन सी? G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटी मीटिंग. T20 अगर बात करें, थिंक 20 अंडर G20, तो वो कहाँ पर हुआ था? भोपाल में हुआ था. इसी के साथ अगर मैं बात करूं, फर्स्ट G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग, वह हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये कहाँ पर हुई थी? ये केरला में हुई थी. G20 की एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बात करें तो वो कहाँ पर हुई थी? चेन्नई तमिलनाडु में हुई थी. कल्चरल की हम बात कर चुके, खजुराहो मध्य प्रदेश में हुई थी. फर्स्ट डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बात करें तो वो कहाँ पर हुई थी? लखनऊ UP में हुई थी. बिजनेस 20 की बात करें, B20 मीटिंग, तो ये कहाँ पर हुई थी? सिक्किम में हुई थी, गंगटोक सिक्किम में. अच्छा, यहाँ पर कुछ चेयरमैन भी अपॉइंट किए गए थे, जस्ट लाइक C20 यानी सिविल 20. जो सिविल 20 के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? सो वो थे माता. इसी प्रकार अगर मैं बात करूं B20 द बिजनेस 20, तो उसके लिए जो चेयरमैन थे वो कौन थे? सो N चंद्रशेखरन थे, जो कि चेयरमैन है किसके? टाटा सन्स के. N चंद्रशेखरन. तो इनके नाम ध्यान रखिएगा. एक तो C20 सिविल 20 की चेयरमैन कौन थी? माता अमृता आनंद भाई. और बिजनेस 20 के चेयरमैन कौन थे? N चंद्रशेखरन, जो कि चेयरमैन है टाटा सन्स के. फाइन, आगे बढ़ते. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हेल्ड ए मीटिंग ऑफ द जॉइंट कमिटी ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विथ विच कंट्री. सो CEPA की बात की जा रही है, ट्रेड एग्रीमेंट जो इंडिया ने किया है हाल ही में, जॉइंट कमिटी ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, किस कंट्री के साथ किया है? सो आंसर होगा इसका UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट के साथ किया है इंडिया ने CEPA एग्रीमेंट. क्या है ये? एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है अंडर CEPA के. इसी के साथ अगर हम UAE की बात करें तो आप ध्यान रखना कि 13th मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस ऑफ द WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये होने वाली है 2024 में फरवरी में. कहाँ पर होने वाली है? आबू धाबी
यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट में, ठीक है। तो यूएई में ही होगी 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसी के अलावा बात करें सब्सिडियरी कॉन्फ्रेंस 58, ये कहाँ पर होने वाली है? जर्मनी में होने वाली है। अब क्या है ये सब्सिडियरी बॉडीज 58 कॉन्फ्रेंस जो कि जर्मनी में हुई है। सो ये जो सब्सिडियरी बॉडीज है इसको एस्टेब्लिश किया गया था टू सपोर्ट द वर्क ऑफ द यूएनएफसीसी। यूएनएफसीसी के वर्क को सपोर्ट करने के लिए सब्सिडियरी कॉन्फ्रेंस को एस्टेब्लिश किया गया था, जिसकी जो मीटिंग थी वो जर्मनी में हुई है। और यूएनएफडब्ल्यूसी का मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो फोकस करती है किस पे? स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन, यानी क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन के स्पेसिफिक एस्पेक्ट पर फोकस करती है यूएनएफडब्ल्यूसी। और इसी को सपोर्ट करने के लिए सब्सिडियरी कॉन्फ्रेंस को स्टार्ट किया गया था। और इसी के अभी हाल ही में समिट कहाँ पर हुई थी? जर्मनी में हुई थी। और यूएनएफएससी की बात करें तो ये इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिलेगा? ब्राजील, न्यूयॉर्क में मिलेगा, यूएसए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है एक्स एक्यूवेरेंट इज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो एक्स एक्यूवेरेंट भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो आंसर होगा इसका सी, मालदीव्स। तो ये 12th एडिशन था एक्स एक्यूवेरेंट का, जो कि हुआ बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स। कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड में हुई है ये एक्सरसाइज, ठीक है। और ये जो एक्यूवेरेन है इसका मतलब होता है फ्रेंड। अदर एक्सरसाइज का अगर हम रिवीजन करें तो एक्सरसाइज ओरियन आपको याद रही होगी। एक्सरसाइज ओरियन ऑब्वियसली कहाँ पर हुई थी? फ्रांस में हुई थी, मतलब फ्रांस के साथ की थी इंडिया ने, फ्रांस एंड इंडिया। और कहाँ पर हुआ था? फ्रांस के मॉन्टेदी मार्सन एयरबेस में, मॉन्टेदी मार्सन एयरबेस में। गरुड़ 7-8 की बात करें, गरुड़ 7 की बात करें तो ये भी हुआ था किसके बिटवीन? इंडिया एंड फ्रांस के बिटवीन हुआ था। टाइगर ट्रम्प की बात करें तो ये हुआ था इंडिया एंड यूएसए के बिटवीन। अल मोहम्मद अल हिंदी इस एक्सरसाइज की बात करें तो ये हुई थी इंडियन नेवी एंड रॉयल सऊदी नवल फोर्स के बिटवीन। समुद्र शक्ति की बात करें तो ये हुआ था इंडिया एंड इंडोनेशिया के बिटवीन, जस्ट लाइक गरुड़ शक्ति भी इंडिया और इंडोनेशिया के बिटवीन ही होती है। 35th एडिशन था किसका? इंडो थाई कॉपरेट का, जो कि किसके बिटवीन हुई? इंडियन नेवी एंड रॉयल थाई नेवी के बिटवीन। और कहाँ पर हुई थी? अंडमान सागर में हुई थी। फाइन। तो ये कुछ एक्सरसाइज का रिवीजन हो गया। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है विच कंट्री ऑर्गेनाइज्ड द ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर समिट? किस देश ने ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई समिट का आयोजन किया? सो आंसर होगा इसका इंडिया। तो इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया है ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर समिट। और किसने किया है इंडिया में? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के लिए जो यूनियन मिनिस्टर है उन्होंने ये समिट को ऑर्गेनाइज करा है। तो इस समिट के दौरान इंडिया ने एमओयू साइन करे हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किसके साथ करे हैं? 4 कंट्रीज के साथ करे। एक तो अरमानिया के साथ, एक सियारा लियोन के साथ, एक सुरीनाम के साथ और एक एंटीगुआ एंड बरबुडा के साथ। और ये 4 कंट्रीज के साथ इंडिया ने साइन करे हैं क्या? एमओयू। आई रिपीट, पहला कौन सा है? अर्मेनिया, सियारा लियोनी, सुरीनाम, एंटीगुआ एंड बरबुडा। इसी के अलावा अदर समिट की बात करें तो एक आप ध्यान रखना, एपीआई यानी एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। कहाँ पर हुई थी ये? न्यू दिल्ली में हुई थी। कि थीम इंपॉर्टेंट है, कि थीम क्या रही थी? अशरिंग इन अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो थीम हो गई अशरिंग इन अ सस्टेनेबल फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इसके अलावा एक और थी, एक और बता देती हूँ, जस्ट लाइक 6 आईओसी यानी इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 6th एडिशन था, कहाँ पर हुआ था? ढाका,
बांग्लादेश में हुई। फाइन, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीबी साइंड अ लोन एग्रीमेंट विद इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट इन विच स्टेट और यूटी। सो एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उष्णकटिबंधीय बागवानी, सिंचाई और मूल्यवर्धन परियोजना को लागू करने के लिए भारत के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। सो एडीबी ने इन्वेस्टमेंट किया है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में किया है। और अप्रोक्स कितना? यूएसडी 130 मिलियन लोन। ठीक है, ये लोन दिया है इंडिया को, और इंडिया इस लोन को यूज करेगा हिमाचल प्रदेश को इम्प्लीमेंट करने में। किसमें? सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट। इसी के साथ एडीबी से रिलेटेड एक फैक्ट जो न्यूज रही थी उसको रिवाइज कर लेते हैं। सो एडीबी की 2022 की एनुअल रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि जो लार्जेस्ट रेसिपेंट है किसका? एडीबी का। जिसको एडीबी ने सबसे ज्यादा क्या दिया है? ऋण दिया है। कौन है वो? आप गैस कर सकते हैं। पाकिस्तान। ठीक है, लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ एडीबी कौन है? पाकिस्तान है। और कितना है इसके पास? 5.58 बिलियन डॉलर का लोन है फ्रॉम एडीबी। एशिया डेवलपमेंट बैंक, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको फिलीपींस में मिलेगा। 19 दिसंबर 1966 में आया था। और प्रेजेंटली जो प्रेसिडेंट है एडीबी के वो कौन है? मासात्सुगो आसाकावा। कौन है? मासात्सुगो आसाकावा इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। फाइन, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट है, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द साई 20 समिट इन इंडिया? सो भारत में साई 20 समिट का मेजबान कौन सा राज्य रहा? सो साई 20 समिट ये कहाँ पर हुई है? आंसर होगा इसका गोवा। ठीक है, अब बात करते हैं साई 20 यानी साई का जो फुल फॉर्म है वो है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। क्या है? सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, जो कि इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है ऑडिट्स को कंडक्ट कराने में। किसमें? पब्लिक सेक्टर एंटिटीज में, जस्ट लाइक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गए, एजेंसीज हो गए और अदर प्रोग्राम्स हो गए। ठीक है, तो साई 20 कहाँ पर हुई? गोवा में हुई थी। इसी के साथ ध्यान रखना, 14 वर्ल्ड स्पाइस कॉन्ग्रेस ये कहाँ पर हुई थी? मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। इसी के साथ पीएम किसान सम्मान कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पर हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी। फोर्थ हेली इंडिया शिखर कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पर हुआ था? श्रीनगर में हुआ था। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है, as per the global slavery index, how many peoples are living in modern slavery in India? So आंसर होगा इसका 11 million peoples are living in modern slavery in India. So हाल ही में पब्लिश हुई ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स जिसके अकॉर्डिंग टोटल वर्ल्ड में 50 मिलियन लोग हैं जो रह रहे हैं किसमें? मॉडर्न स्लेवरी में, आधुनिक दास्तां में। अब इस 50 मिलियन में भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। 28 मिलियन तो सफर कर रहे हैं फोर्स्ड लेबर से, जबकि 22 मिलियन पीपल सफर कर रहे हैं फोर्स्ड मैरिज से। आई रिपीट, 28 मिलियन पीपल सफर कर रहे हैं फोर्स लेबर से, जबकि 22 मिलियन पीपल सफर कर रहे हैं फोर्स मैरिज से। और इस 50 मिलियन पीपल में से ओनली 11 मिलियन पीपल कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंडिया से बिलोंग करते हैं। फाइन, अब यहाँ पे बात हो रही है इंडेक्स की। तो इंडेक्स को मैंने आपको 2 बार रिवीजन करवाया है, तो आपको कितनी याद हो गए एक बार ट्राई कीजिए कमेंट में उसका आंसर लिखने का, कितने इंडेक्स आपको याद है। चलो मैं आपसे पूछ लेती हूँ, आप उसके आंसर करना। ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया था, उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या थी? ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया था, उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या थी? डेमोक्रेसी रिपोर्ट आई थी, उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या थी? आईपी इंडेक्स आया था, उसमें इंडिया की रैंक क्या थी? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया था, उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या थी? सो ट्राई कीजिए इनके आंसर्स लिखने के। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट है,
which UT topped the Food Safety Index 2022-23. So किस UT ने टॉप करा है फूड सेफ्टी इंडेक्स 22-23? तो ये किया है टॉप किसने? जम्मू कश्मीर ने किया है। और ये जो फूड सेफ्टी इंडेक्स है इसे किसने लॉन्च करा है? तो इसको लॉन्च करा है फसाई ने करा है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कब बनी थी ये? 5 सितंबर 2008 में बनी थी। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और जो चेयरमैन है वो कौन है? गंजी कमलावी राव। ये प्रेजेंटली इसके चेयरमैन है फसाई के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसी के साथ आपको याद होगा अभी हमने वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे बनाया था। कब बनाया था वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे? 7 जून को बनाया था। और तब भी एक इंडेक्स आया था, दैट इज स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स पब्लिश बाय दी फसाई, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 3 कैटेगरीज में ये इंडेक्स आया था, लार्जर स्टेट में, स्मॉलर स्टेट में और यूटीज में। सो लार्जर स्टेट में केरल ने टॉप किया था, फॉलोड बाय पंजाब एंड तमिलनाडु। जबकि स्मॉलर स्टेट में गोवा ने टॉप किया था, फॉलोड बाय मणिपुर एंड सिक्किम। एंड यूटी में टॉप किया था जम्मू कश्मीर ने, फॉलोड बाय दिल्ली एंड चंडीगढ़। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है चीते लुई लीवर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है चीते लुई रिवर फ्लोज थ्रू विच स्टेट और यूटी। तो चीते लुई रिवर की बात की जा रही है किस यूटी और केंद्र शासित प्रदेश से ये होकर बहती है। सो आंसर होगा इसका मिजोरम। और मिजोरम की कैपिटल कौन सी है? आइजवाल। तो मिजोरम आइजवाल से बहती है चीते लुई रिवर। अब ये न्यूज में क्यों है? ये न्यूज में है इसलिए क्योंकि ये रिस्क में है। काफी पॉल्यूशन क्रिएट किया जा रहा है चीते लुई रिवर में। इट इज एट रिस्क एज इट इज बीइंग ट्रांसफॉर्म इनटू अ साइट फॉर डंपिंग वेस्ट। तो काफी वेस्ट मटेरियल पाया गया है चीते लुई रिवर में, प्लास्टिक पॉल्यूशन। दैट्स वाई ये न्यूज में रही थी। इसी के साथ एक जगह और ध्यान रखना आप, असम का था, पोर्ट है, कौन सा पोर्ट है? डुबरी पोर्ट है असम में। सो इसको इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अनाउंसमेंट किया गया है। और किसने किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। कौन सी मिनिस्ट्री है सर्बानंद सोनोवाल जी के पास? इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। सो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने आसाम के डुबरी पोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेडेशन को अनाउंस किया है। ठीक है। और इससे क्या होगा? जो स्टेक होल्डर है किसके? भूटान और बांग्लादेश, उनको काफी बेनिफिट मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट है विच रॉकेट इज सेड टू बी यूज फॉर द लॉन्च ऑफ चंद्रयान 3 मिशन। तो चंद्रयान 3 मिशन के लिए जो रॉकेट यूज किया जा रहा है वो कौन सा है? तो वो है LVM-3। ध्यान रखना LVM-3 को यूज किया जाएगा चंद्रयान 3 मिशन में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इसी के अलावा एक अदर न्यूज हम बात करें तो आप ध्यान रखना अग्नि प्राइम की बात कर रहे हैं, जो कि क्या है? एक न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया है किसने? DRDO ने कर लिया है, सक्सेसफुली टेस्टेड अग्नि प्राइम न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल। और कहाँ से किया है इसका सक्सेसफुल टेस्ट? ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से। इसी के साथ आपको याद रहा होगा इसरो ने सक्सेसफुल टेस्ट किया था किसका? NVS-01 का। और एक अदर न्यूज में आप ध्यान रखना इंडियन स्पेस इकोनॉमी। सो इंडियन स्पेस इकोनॉमी 2025 तक 13 अरब डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगी। 13 अरब डॉलर कब तक? 2025। कौन सी इकोनॉमी? इंडियन स्पेस इकोनॉमी। और प्रेजेंट 2020 तक कितना था इसका इकोनॉमी रेट? 9.6 अरब डॉलर। तो 2020 तक 9.6 अरब डॉलर इंडियन स्पेस इकोनॉमी रही थी। और 2025 तक का 13 अरब की एस्टिमेशन लगाए जा रहे हैं फॉर इंडियन स्पेस इकोनॉमी। फाइन, आगे बढ़ते हैं क्विज की ओर। सो इसी के साथ
ये हो गए आज के क्विज के क्वेश्चन, जिसको आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। आपको आते हैं वेल एंड गुड, और अगर नहीं आ पा रहे हैं तो आपको काफी रिवीजन करने की जरूरत है। ये रिसेंटली क्वेश्चन लिए मैंने इस बार क्विज में, ट्राई कीजिए इनका आंसर देने का। और इसी के साथ यहाँ पर ये सेशन होता है एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये। और कुछ रिव्यू है आपके, कुछ सजेशन है, देन प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, मैं ट्राई करूंगी उसे लाने में, इम्प्लीमेंट करने में। सो मिलते हैं अगली क्लास में नए सेशन के साथ। तब तक टिल देन टेक केयर एंड डू रिवीजन एंड रिवीजन।